प्यारे साथियों नमस्कार। तो आप ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स को जरूर प्रिपेयर करा लें। बहुत सारे बच्चों को बाद में यानी कि अपनी कैटेगरी के बाहर जनरल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके सही डॉक्यूमेंट्स उनके पास सही समय पर नहीं होते हैं। तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना है ग्रुप डी का फॉर्म भरने से पहले, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस समय के और कहां के आपके होने चाहिए, वीडियो के अंत तक बने रहें, एक भी गलती ना करें, नहीं तो बाद में आपको इसका बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। तो सभी बच्चों का स्वागत है। तो सबसे पहले ग्रुप डी का फॉर्म भरते समय आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास बेटा एक तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, साफ साफ आपका स्पष्ट दिखता हुआ पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर लगेंगे ये आपके। बाकी कुछ फोटोज अपने संभाल के रख लें, आगे भी ये काम आते हैं। साथ के साथ बेटा आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपके पास या तो 10th क्लास से आपने मतलब पास कर रखी होगी तो 10th की मार्कशीट होगी, और बेटा आईटीआई, अगर आप आईटीआई से फॉर्म भर रहे हैं तो आईटीआई का सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास एजुकेशन के होने चाहिए। और जब भी आप फॉर्म फिल करें तो 10वीं की मार्कशीट के अनुसार अपना नाम, अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, 10th का रोल नंबर, पासिंग ईयर, अपने मार्क्स वगैरह जो भी चीजें फिल होती हैं अपनी आंखों के सामने खुद से चेक करके एक चीज तब फिल करवाएं, अन्यथा बाद में फिर बहुत समस्याएं आती हैं और फिर बाद में बच्चे कहते हैं सर अब क्या करें। तो इसके लिए मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कि एक एक चीज को बहुत ध्यान से लेकर चलेंगे। प्यारे बच्चों, आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि अपना जाति प्रमाण पत्र, ठीक है ना, साथ के साथ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो जो जनरल के बच्चे हैं और ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरना चाहते हैं उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट भी सेंट्रल का ही चलेगा। और ओबीसी वाले बच्चों के लिए एक बात लास्ट में बड़ी काम की बताऊंगा, ध्यान से समझ लेना। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, अपना डोमिसाइल अगर ना हो तो वो भी प्रिपेयर करा लें। मूल निवास प्रमाण पत्र ये सेंट्रल के ही होंगे, सेंट्रल का ही प्रारूप लगेगा। बहुत सारे बच्चे राज्य वाला लगा लेते हैं, बाद में फिर दिक्कत होती है। तो प्यारे बच्चों, 1 अप्रैल 2024 के बाद का सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वही बच्चे, और वो भी फॉर्म भरने से पहले आपके पास हो, जो लास्ट उससे पहले का हो बेटा, तभी काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का बना हो और 1 अप्रैल 2024 के बाद का हो, मतलब 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर का हो। साथ के साथ अगर आप कोई फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। किसी की दिक्कत है कोई हाथ पैर में, ठीक है, उससे रिजर्वेशन मिलता है, तो उन बच्चों के लिए यानी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास हो तो उसे भी आप अप्लाई करिएगा, लगाइएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहां पर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इन 3 डॉक्यूमेंट का ध्यान रखिएगा, ये सेंट्रल के हों आपके पास, ठीक है जी, सेंट्रल के होने चाहिए। और जो ओबीसी वाले बच्चे हैं, ओबीसी का लाभ लेना चाहते हैं, उनका ओबीसी सर्टिफिकेट प्यारे बच्चों नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए और उस पर नॉन क्रीमी लेयर मेंशन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यहां आप देखोगे ये कह रहा है द कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट शुड स्पेसिफिकली मेंशन दैट दिस इज ऑल्सो टू दैट he she does not belong to the person sections creamy layer। मतलब जो पर्सन है जो फॉर्म भर रहा है वो मतलब अगर ओबीसी कैटेगरी में आना चाहता है या ओबीसी का रिजर्वेशन लेना चाहता है तो वहां यानी कि क्लियर मेंशन होना चाहिए कि ये क्रीमी लेयर में नहीं आता है, नॉन क्रीमी लेयर में आता है। तो ये एक तो नॉर्मल बन जाता है ओबीसी सर्टिफिकेट जिसमें कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन अगर ओबीसी के अंदर तुम्हें फॉर्म भरना है तो वहां आपका मेंशन हो कि आप क्रीमी लेयर में नहीं हो, नॉन क्रीमी लेयर में हो, ठीक है भाई। तो ये बात ओबीसी वालों के लिए बहुत जरूरी है। बाकी यहां पर इंपॉर्टेंट बात जो लिखी गई है कि आपके पास जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ठीक है, कैटेगरी का मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, वो सभी क्लोजिंग डेट जो है बेटा फॉर्म सबमिट करने की ऑनलाइन उससे पहले के होने चाहिए, लास्ट डेट से पहले के, तभी ये काम करेंगे। ऐसा नहीं फॉर्म भर दिया बाद में बनवा लिया फिर आपको लाभ नहीं मिल पाएगा और आपका फिर वो रिजेक्शन ही आ जाता है उस पर और जनरल में ही काउंट कर देते हैं। तो याद रखिएगा ये सारे डॉक्यूमेंट अपने प्रिपेयर करवा के तभी फॉर्म भरें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।